नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप जानते हैं महाबोधि महाविहार मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल है, जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के द्वारा वो संरक्षित है। उस पर ब्राह्मणवादियों यानी ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करने की नापाक कोशिश हो रही है। वो काफी समय से हो रही है और उसके विरोध में भिक्षु संघ धरना दिया, लेकिन उनको जबरन हटा दिया गया। इस समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आज हम जानेंगे कि बोध गया टेम्पल एक्ट यानी बोध गया टेम्पल अधिनियम 1949 आखिर है क्या और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, सन 1947 में देश आजाद हो गया। इसके बाद बोध गया महाबोधि महाविहार की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 19 जून 1949 को तत्कालीन सरकार ने द बोध गया टेम्पल एक्ट या 1949 पास किया। महाबोधि महाविहार के प्रबंधन के लिए बोध गया मंदिर प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया। द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 और बोध गया मंदिर प्रबंधन कमेटी दोनों ही महाबोधि महाविहार पर पहला आघात है। अधिनियम और कमेटी दोनों के ही नामकरण में टेम्पल शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ बौद्ध संस्कृति के अनुसार महाविहार शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से बोध गया नहीं, बुद्ध गया शब्द का प्रयोग होना उचित है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने अपनी पुस्तक में बुद्ध गया शब्द का ही प्रयोग किया है और यह बिल्कुल सही है। बोध और बुद्ध में बड़ा भारी अंतर है। बोध का अर्थ ज्ञान और बुद्ध का अर्थ परम कल्याणकारी ज्ञान होता है। प्रबंधन कमेटी में 4 हिंदू 4 बौद्ध सदस्य नामित किए गए। गया के जिलाधिकारी को पदेन चेयरमैन बनाया गया। एक्ट के धारा 3 के उपधारा 3 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन हिंदू ही होगा, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं के विपरीत है। वैसे 2013 में एक्ट में संशोधन करते हुए हिंदू चेयरमैन होने की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है। एक्ट के धारा 10(1)(d) में कमेटी के सदस्यों को महाविहार परिसर में हिंदुओं को पिंडदान करने हेतु व्यवस्था बनाने के लिए प्रावधान है, जबकि धारा 11(1) में हिंदुओं को पिंडदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस कारण आज भी हिंदू बोध गया में अपने पितरों के पिंडदान के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं, जो महाबोधि महाविहार की पवित्रता को नष्ट करता है। श्राद्ध और पिंडदान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विपरीत कर्मकांड हैं। इस प्रकार भारत तो आजाद हुआ, परंतु शासन की मनोवादी नीति के कारण बौद्धों की महान सांस्कृतिक विरासत महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं किया जा सका तथा बौद्धों को उनके पूर्ण अधिकार का दमन कर दिया गया। इस प्रकार बुद्ध गया महाविहार पर आज भी हिंदुओं का वर्चस्व है, क्योंकि यह पूरी तरह से बौद्धों के अधिकार में नहीं है। वास्तव में 1949 अधिनियम बौद्धों की स्वाभिमान और गरिमा पर चोट करने वाला अधिनियम है। उस समय भारत में बौद्धों की संख्या 2 लाख थी, परंतु बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अक्टूबर 1956 को महान धम्म क्रांति के बाद बौद्धों की पंजीकृत संख्या 70 लाख पहुंच गई। बौद्धों की संख्या में वृद्धि होने पर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त करने के प्रयास में तेजी आई, जिसका परिणाम है नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ बुद्ध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन की शुरुआत। 1992 में अखिल भारतीय भिक्षु संघ द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्ति कार्य समिति का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी नागपुर को बनाया गया। इस कमेटी द्वारा 1949 के महाविहार अधिनियम में संशोधन के लिए तीव्र आंदोलन चलाया गया। 1993 और 94 के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कमेटी द्वारा बुद्ध गया में विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसका कड़ा विरोध विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया था। इसके फलस्वरूप बिहार सरकार ने सन 1995 में महाविहार प्रबंधन कमेटी का पुनर्गठन किया, जिसमें भदंत सुरई ससाई जी के साथ 3 अन्य भिक्षु नामित किए गए, परंतु
इससे बौद्ध समाज संतुष्ट नहीं है। महाबोधि महाविहार पर पूर्ण अधिकार के लिए बौद्धों का आंदोलन अब भी जारी है और इसे जारी रखने की आवश्यकता है। सुरई ससाई जी अब वृद्धावस्था के कारण सक्रिय नहीं है और दूसरा कोई आगे मजबूत इरादों के साथ आंदोलनरत दिखाई नहीं देता। इससे महाविहार के संदर्भ में बौद्ध विरोधियों के मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। इसका प्रमाण है कि महाविहार के उत्तर दिशा में चार दीवारी से सटे लगभग 4 वर्ष पूर्व एक बड़ा और भव्य जगन्नाथ मंदिर बना दिया गया है। चार दीवारी के पश्चिम में एक मस्जिद भी बनाया दिया गया है। सन 2013 में बोधि वृक्ष के उत्तर दिशा में और महाविहार के गेट के सामने बौद्ध विरोधियों द्वारा सीरियल बम ब्लास्ट किया गया था। इसमें महाविहार बोधि वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु कुछ भिक्षु घायल हुए थे। ब्लास्ट में वज्रासन के पास रखे बुद्ध के पदचिन्ह भी क्षतिग्रस्त हुए थे। यह बम ब्लास्ट बौद्धों की स्वाभिमान और स्वविश्वास पर एक करारा प्रहार था, जो संकेत करता है कि बौद्ध विरासत खतरे में है। इस सीरियल बम ब्लास्ट के 2 वर्ष बाद थाईलैंड की सरकार द्वारा महाविहार के गुंबद के ऊपर 14 फीट का स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। ऐसा नहीं है कि बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भारत के बौद्ध भिक्षु संगठन, अन्य बौद्ध संगठन और बुद्धानुयायी सक्रिय और संकल्पित नहीं है। ये लगातार आंदोलनरत हैं, परंतु इसका प्रभाव मनोवादी सरकार पर दिखाई नहीं देता। हाल ही में दिनांक 17 सितंबर 2024 को देवमित अनागरिक धर्मपाल जी की 160वीं जन्मोत्सव के मंगल अवसर पर द बौद्ध गया टेम्पल अधिनियम 1949 को निरस्त करने और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार को बौद्धों को पूर्ण रूप से सौंपने के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और देश के सभी बौद्ध संगठनों द्वारा पटना के अशोका मैदान में एक विशाल शांति रैली और महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस महासम्मेलन में लगभग 5 लाख लोग भाग लिए, जिसमें देश विदेश के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध महिला पुरुष, गृहस्थ और युवा शामिल हुए। महासम्मेलन के संचालन के पूर्व विभिन्न बौद्ध संगठनों द्वारा पंचशील ध्वज और हाथों में स्लोगन लिखे हुए तख्तियों के साथ बुद्धा स्मृति पार्क में अशोका मैदान पर शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। इस महाआंदोलन में बौद्ध धर्म के सभी निकायों द्वारा भाग लिया गया और बौद्ध विरोधी अधिनियम को नष्ट करने और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार को पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने के लिए सरकार से मांग किया। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इतिहास में यह अब तक का विशालतम महासम्मेलन और आंदोलन था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में बौद्ध पुनर्जागरण का काल अपनी चरम अवस्था में है, जो बौद्ध में भारत निर्माण का आगाज है। ऐसे आंदोलन को आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है ताकि बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मनोवादियों की गिरफ्त से मुक्त हो सके और बौद्धों को अपना अधिकार प्राप्त हो सके। यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 न तो संसद और न विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम है। यह सरकार के आदेश पर गठित एक कार्यकारिणी समिति है, जिसके द्वारा बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का प्रबंधन होता है। इसलिए इसे निरस्त करवाना आसान है। केवल धम्म का महत्व से बेखबर सरकार के कानों में बौद्धों का हुंकार भरते रहने की जरूरत है। ये था महाबोधि महाविहार के बारे में जो आंदोलन चल रहा है और उसकी यथास्थिति के बारे में। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो वहां पर बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं, और भारत की सबसे बड़े उद्योगपति की जो पत्नी बाहर जाती हैं तो बताती हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों है? सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कोर्ट को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।